मैं शिखा पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं उस संकल्प की जो सिर्फ 15 दिनों का अभियान नहीं है, बल्कि भारत के किसानों को सशक्त और कृषि को समृद्ध बनाने का राष्ट्रीय संकल्प है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की, जिसकी सफलता को अब नया विस्तार मिल रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया, अब अभियान थमेगा नहीं बल्कि और तेज गति से आगे बढ़ेगा। इस अभियान के तहत 2170 वैज्ञानिक टीमों ने देश में 1.42 लाख गांव तक पहुंचकर 1.5 करोड़ किसानों से सीधा संवाद किया। केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र, जो अब हर जिले में नोडल एजेंसी बनाया जाएगा, और इसके वैज्ञानिक हफ्ते में 3 दिन खेतों में किसानों के बीच रहेंगे। स्वयं कृषि मंत्री श्री चौहान ने यह भी ऐलान किया है कि वो हफ्ते में 2 दिन खेतों में जाकर किसानों से मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश के किसान खुद वैज्ञानिक हैं। उन्होंने ऐसे इनोवेशन किए हैं जिन्हें देखकर शोध संस्थान भी हैरान हैं। अब किसानों की जमीनी बातों पर ही होगी रिसर्च और उसी के अनुसार बनेगी नीति। अमानक बीज और कीटनाशकों पर सख्त कदम उठेंगे। सोयाबीन, कपास, दलहन, तिलहन जैसे फसलों के लिए अलग अलग मिशन शुरू किए जाएंगे। श्री चौहान ने मीडिया की भी सराहना करते हुए कहा है कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मीडिया ने अद्भुत भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत में 40% खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया है। अब लक्ष्य है भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना। तो आइए हम सब मिलकर इस विकसित कृषि संकल्प अभियान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि समृद्ध किसान ही है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। किसी औपचारिकता के हम इस प्रेस को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन हमारे देश के लिए वरदान है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, ये उनका संकल्प है। और 11 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा, वो कार्यक्रम हाल में नहीं किया, किसानों के साथ खेत में किया था, जहां हमारे वैज्ञानिक उपस्थित थे। और उस कार्यक्रम को करते समय उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि लैब और लैंड के बीच बड़ा गैप है, लैब टू लैंड एक होना चाहिए। पूछ सकते हैं, किसान मित्रों के साथ भी भोजन के समय में बैठूंगा, पत्रकार मित्रों के साथ भी भोजन के समय बैठूंगा, तो कई विषयों पर हम तब बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।